दशम आप जान रहे हैं, आपकी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था। 4 में शायद 11 प्रश्न, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 के 11th पार्ट हो गए थे। 12 नंबर देखिए, 12वां भाग देखिए क्या लिखा गया है। 12वां भाग ठीक लिखा गया है √2, √8, √18, √32 डैश। ठीक, अब आपको वही काम फिर करना है। 2 क्रमागत पदों में अंतर। ठीक है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है ना, अगला 5वां, 6वां, 7वां इस प्रकार होगा। तो दूसरे पद से क्या घटाएंगे? पहला पद, तो √8 से √2 घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा ये आप जानिए। √8 को क्या लिखेंगे? 2 √2। कैसे? 8 को क्या लिखते हैं? 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा ये। अब 2 √2 से 1 √2 घट गया तो क्या आ जाएगा? 1 √2 आएगी, नहीं आएगी? यहाँ 1 लिखें, अच्छा है ना लिखें, पुनः का √2 आया। फिर आगे देखिए, फिर क्या लिखेंगे? ये क्या आया आपका? A2 - A1। फिर क्या लिखेंगे? A3 - A2। A3 है √18 और A2 है √8। ठीक है, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का नहीं निकलेगा, अंदर रहने दीजिए। फिर वही 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और 2 अंदर रहने दीजिए। तो 3 √2 से 2 √ घटा दीजिए, क्या आएगा? 1 √2 अर्थात √2। फिर इसके बाद A4 - A3 अर्थात चौथे पद से तीसरा पद घटाइए, तो √32 ऋण √18। 32 को लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का नहीं निकलेगा। 18 में 9 दूनी 18, 9 का 3 और 2 अंदर रहेगा। तो 4 √2 से 3 √2 घटा दीजिए, तो 1 √2। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 2 क्रमागत पदों में अंतर क्या है? नियत है, अर्थात समान है। देखा हमने, स्थिर है। तो लिख दीजिए 2 क्रमागत पदों में अंतर नियत है। ठीक है, इसलिए दिया गया अनुक्रम या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दिया गया अनुक्रम AP अर्थात समांतर श्रेणी में है। ठीक, ये आपने सिद्ध कर लिया कि भाई जो अनुक्रम आपका ये था ये समांतर श्रेणी में है। अब इसके अगले 3 पद लिखना है आपको। तो अगले 3 पद लिखने के लिए हमने बताया नहीं था आपको, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो लिखा, 5वां पद। तो देखिए 5वां पद क्या होता है? A + 4D। ये सभी को पता है। पहला पद √2 और ये D क्या है? अभी आपने निकाला है, अर्थात पदों में अंतर, 2 क्रमागत पदों में अंतर तो D कहलाता है सार्वंतर। D का मान √2, तो कितने हो गए? 5 √2। भैया 1 √2, 4 √2 जोड़ दीजिए, 5 √2। छठा पद क्या आएगा? छठा पद A + 5D। पहला पद √2 और D का मान √2, जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 6 √2। सातवां पद A + 5D, तो √2, 5 D का मान √2, कितना हो गया? बोलिए भाई, 7वां पद क्या हो गया? 6 आएगा ना, तो 6 1 7 √2। तो इस प्रकार देखिए 5वां, 6वां, 7वां भैया तीनों पद हमने निकाल दिए। ठीक, अब आपको क्या करना है? अगला सवाल, अगला क्या है? अगला है 13वां भाग, √3, √6, √2, √12, डैश। अब क्या करेंगे आप? 2 क्रमागत पदों में अंतर फिर निकालेंगे। तो 2 क्रमागत पदों में अंतर वही A2 - A1, तो √6 - √3। ठीक, अब आपसे कहा जाए
कि भैया 6 गुणनखंड कर लो, नहीं भाई 3 दूनी 6, न 3 का वर्गमूल निकलेगा न 2 का। लेकिन ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं √3 गुणे √2। बोलिए ठीक है, √3 गुणे √2 करके आप देख लीजिए √6 ही आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, क्या बचेगा √2 -1 A2 - A1, अर्थात दूसरे पद से पहला घटाया हमने तो ये निकला। अब आपसे कहा जाए कि तीसरे पद से आप दूसरा पद घटाइए, तो तीसरा पद है √9 और दूसरा पद है √6। तो √9 आप खुद जान रहे हैं, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको √2 गुणे √3, √3 क्या हो गया कॉमन, क्या बचा √3 - √2। अब आप चौथा पद देख लीजिए, A4 - A3, चौथा पद से तीसरा पद घटाया तो √12 - √9, 12 में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 4 का वर्गमूल 2 और 3 का है निकलेगा तो √3, और इसको √3 गुणे √3, √3 कॉमन ले लीजिए, 2 - √3। आप कुल मिलाकर देख रहे हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं, अर्थात नियत नहीं है। ठीक है, लिख दीजिए, चूँकि 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। भाई जब अनुक्रम AP में है ही नहीं तो अगले 3 पद आपको ज्ञात करना ही नहीं है। चलिए कुल मिलाकर के अब आप देखिए अगला इसी में ये 15वां भाग, ठीक है, या कौन सा भाग है ये, इसको देखिए यहाँ, मतलब ये आपका पूरा हो गया है ना, ये 14वां भाग 15वां भाग। 14वां भाग देख लो क्या लिखा है, ये है आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। फिर वही काम, 2 क्रमागत, है ना, एक दिन इसको सही, 2 क्रमागत पदों में अंतर अर्थात A2 - A1। तो A2 क्या है 3 का स्क्वायर, A1 क्या है 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब एक बार धन में एक बार ऋण में, इसलिए अच्छा लगा सकते हैं आप, 3 धन 1 और 3 ऋण 1, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो कितना हो गया, ये आएगा 4 और ये आएगा 2, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 का स्क्वायर मानक 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 से 1 घट गया 8, अब वैसे भी 8 आ गया। फिर आप लिखेंगे A3 - A2, अर्थात तीसरे पद से दूसरा पद घटाया, तीसरा पद क्या है आपका 5 स्क्वायर, दूसरा पद क्या है 3 स्क्वायर, फिर एक बार धन में एक बार ऋण में, ठीक, 5 × 3 = 8 और ये आ जाएगा 3, अब 8 × 3 = 24। फिर इसके बाद A4 - A3, अर्थात चौथे पद से तीसरा पद घटाया, 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, एक कोष्ठक में 7 धन 5, एक कोष्ठक में 7 ऋण 5, 7 5 12 और 7 से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 2, तो 12 दूनी 24। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसमें भी 24 आया, 7 5 12, ठीक है, और 7 से 5 घटाया 2 आया, 12 दूनी 24। और इसमें भी आया था 5 3 8 और 5 से 3 घटाया, तो 5 3 घटाया क्या जाएगा 2, है ना, तो 8 दूनी 16। कुल मिलाकर हमने देखा कि 2 क्रमागत पदों में अंतर देखा, तो पहले 8 आया, फिर 16 आया, फिर 24 आया। कुल मिलाकर के 2 क्रमागत पदों में अंतर नियत नहीं, लिख दीजिए, चूँकि 2 क्रमागत पदों में अंतर नियत नहीं है, इसलिए दिया गया, है ना,
अनुक्रम एपी में नहीं है। ठीक, इस प्रकार आप भाई हम जो लिख रहे हैं उर्दू में या हिंदी या अंग्रेजी जो भी समझिए आप इसको, कुल मिलाकर के आपको फेयर में बिल्कुल साफ साफ लिखना है, सवाल लगाना है। ठीक, हम एक प्रकार से आपको हिंट्स दे रहे हैं ये मान करके कि आपको ये सवाल आते हैं, आना भी चाहिए, क्योंकि अब समाप्त है ये प्रश्नावली 5.1 समाप्त है। ठीक है, इसका अंतिम है 15वां भाग। क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक, फिर वही काम, दूसरे पद से पहला पद घटाओगे, दो क्रमागत पदों में अंतर निकालो कि नहीं निकालोगे, जैसे हमने बताया है अभी आपको, बिल्कुल वैसे ही कार्य करिएगा। अगर दो क्रमागत पदों में अंतर क्या आ जाए? नियत आ जाए, अर्थात समान हो जाए, स्थिर हो जाए। ठीक है, तो दिया गया अनुक्रम क्या है? एपी में है। अगर अनुक्रम एपी में है, ठीक है, अगर नियत ना आए तो नहीं है, अगर है तो क्या करना है आपको? अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, अर्थात कौन सा पद? 5वां, 6वां, 7वां। ठीक, इस प्रकार आप ये सवाल पूरे कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया, अर्थात प्रश्नावली 5.1 पूरी। अब आपकी चलेगी प्रश्नावली 5.2। ठीक, तो 5.2 में एक फार्मूला है, जैसे हम लोग लिखते नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार डैश डैश देख रहे हो। क्योंकि आप देख लीजिए दो क्रमागत पदों में अंतर 1 है, अर्थात अंतर नियत है। इसका मतलब ये श्रेणी क्या है आपकी? ये अनुक्रम क्या है आपका? समांतर श्रेणी। ठीक, तो इसमें अंतिम पद क्या है यहाँ पर, है ना, अर्थात अंतिम पद तो कुछ तो होगा ही। तो हम अंतिम पद, ठीक है, क्या है ये अगर ज्ञात करना है या इससे संबंधित कोई सवाल है ना, तो ये फार्मूला लगेगा। देखिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ये फार्मूला है आपका अगली प्रश्नावली का। ये जो AN लिखा है, AN का मतलब क्या है आपका? ये अंतिम पद, अंत में जो है AN, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को L भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L बराबर L, चाहे आप लिखिए चाहे L लिखिए। ठीक है, L का मतलब है अंतिम पद और AN का मतलब भी है अंतिम पद। A का मतलब क्या है आपका? प्रथम पद, अर्थात 1। N का मतलब कुल कितने पद हैं भाई? 100 पद हैं, 500 पद हैं, 4000 पद हैं, है ना। ये N का मतलब पदों की संख्या, और D का मतलब वही सर्वांतर, अर्थात दो क्रमागत पदों में अंतर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। L का मतलब अंतिम पद, AN का मतलब अंतिम पद, A का मतलब प्रथम पद, N का मतलब पदों की संख्या और D का मतलब सर्वांतर। अगली प्रश्नावली लगाने के लिए ये फार्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, इस फार्मूले के विषय में जानकारी कर लेना चाहिए। शेष फिर